ऊपर दिख रहे लाल बटन पे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बगल में दिख रहे बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। हेलो प्रिय बच्चों एवं मित्रों, आज आप लोगों के सम्मुख एक ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। अधिकांशतः बच्चों के मन में पढ़ाई के प्रति निरस्ता, शुष्कता आ जाती है। कभी भी कोई भी विषय पढ़ना हो तो सबसे पहले उस विषय में रुचि होनी चाहिए। अगर रुचि नहीं है तो रुचि पैदा करनी चाहिए। कैसे रुचिकर बनाएं विषय को, अपनी रुचि कैसे बढ़ाएं, उस विषय को बोधगम्य कैसे बनाएं, इस पर मैं आपसे आज बात करने वाला हूं। खास करके हिंदी साहित्य में जब हम काव्य का अध्ययन करते हैं, पढ़ते और पढ़ाते हैं, तो कभी कभी देखा है नीरसता आ जाती है। नीरसता कदापि नहीं आनी चाहिए। आप पंक्तियों को, कविताओं को एंजॉय कीजिए। बहुत रस है इसमें, कविताओं में रस भरा होता है और उस रस का रसास्वादन करें। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊं, सूरदास हमारे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। उनकी कविताओं में रसों का रसास्वादन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। संगीतात्मकता तो लाजवाब है। उनके एक एक पदों को संगीत के वाद्य यंत्रों के साथ गाया भी जाता है। जब किसी कविता के भाव को आप समझते हैं, उसकी अवधारणा समझ जाते हैं, तो आपके सम्मुख एक जीवंत चित्र उपस्थित हो जाता है। आपको ऐसा लगता है जैसे हम सच में वो दृश्य अपने सम्मुख देख रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं, प्रेम के बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत सजीव चित्रण किया है सूरदास जी ने। प्रेम की जो पराकाष्ठा होती है, प्रेम का जो चरम होता है, जब व्यक्ति अपने आप तक को भूल जाए, मैं कौन हूं, कहां हूं, अपनी सुध बुध तक भूल जाए, उसका एक चित्र मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। ब्रज की एक बाला, ब्रज की एक गोपिका श्री कृष्ण के प्रेम में इतना अनुरक्त है कि अपनी सुध बुध तक भूल गई है। वो ब्रज की गलियों में दही बेचने जाती है, अपना कार्य व्यापार तक भूल जाती है और दही के स्थान पर अपने श्याम को बेचती है। और जब लोग उससे श्याम से, जब उससे लोग उसकी दही खरीदना चाहते हैं, तो चूंकि अपनी दही को श्याम मान चुकी है और दही बेचने से इनकार कर देती है। देखिए इस पद में किस तरह से वो विह्वल ब्रजबाला ब्रज की गलियों में घूम घूम कर दही को श्याम बनाकर बेचती है। कोई माई लहरी गोपालनी, निरस्ता छोड़ दीजिए। कोई माई लहरी गोपालनी, कहती है माई मीन्स ब्रज भाषा में माई मीन्स सुता सखी, ए सखी, कोई मेरे श्याम को खरीदेगा? जबकि उसको कहना चाहिए कि हे सखियों दही ले लो, कोई दही लेगा? ये कहती क्या है? कोई माई लहरी गोपालनी, दधि को नाम श्याम सुंदर रस, बिसर गयो ब्रज बालनी, कोई माई लहरी गोपालनी।
मटकी शीस फिरत ब्रज बीथिन, बोलत बचन रसालहि, कोई माई लहरी गोपालहि। उफनत ताक्र चहु दिस चितवत, उफनत ताक्र चहु दिस चितवत, चित लाग्यो नंद लालहि, कोई माई लहरी गोपालहि। हसत रिसात बुलावत बरजति, हसत रिसात बुलावत बरजति, देखहु इनकी चालहि, कोई माई लहरी गोपालहि। सूर श्याम बिनु और न भावे, सूर श्याम बिनु और न भावे, या बिरहीन बेहालहि, कोई माई लहरी गोपालहि। और ब्रज की गलियों में घूमते हुए अपने मीठे वचनों से कहती है, कोई माई लहरी गोपालहि, हेरे सखी कोई मेरे गोपाल को खरीदेगी। दही को नाम श्याम सुंदर रस, वो दही के नाम को बिसर के भूल गई, दही को श्याम सुंदर के नाम से पुकार रही है। वो प्रेम में इस तरह से अपने सुध को खो चुकी है कि ब्रज की गलियों में दही को श्याम के नाम से बेचती फिर रही है। वो अपने मटकी शीश फिरत ब्रज बीथिन, अपने शीश पर दही की मटकी को रख करके ब्रज की गलियों में मीठे वचन बोलते हुए, हेरे सखी कोई गोपाल को खरीदेगी, कोई माई लहरी गोपालहि, ऐसे मीठे वचन बोलते हुए ब्रज की गलियों में घूम घूम कर अपने गोपाल को बेच रही है। उफनत तक्र चहुदिस चितवत, चित लागो नंदलालहि, उसके शीश पे रखा हुआ जो दही है उसमें जो मट्ठा है, तक्र मीन्स मट्ठा होता है, वो मट्ठा छलक रहा है, क्योंकि उसका ध्यान पूरी तरह से दही बेचने में नहीं है, उसका चित्त तो नंदलाल में लगा हुआ है, श्री कृष्ण में लगा हुआ है। उफनत तक्र चहुदिस चितवत, चारों ओर देख रही है, चहुदिस चितवत, चारों ओर देख रही है, चित लागो नंदलाल है, उसका दिल, उसका हृदय तो पूरी तरह से नंदलाल में लगा, श्री कृष्ण में लगा हुआ है। उसकी विचित्र दशा को देखकर ब्रज की गोपिकाएं, ब्रजवासी हंसते, इससे वो रिसाती, वो क्रोधित हो जाती है। बुलावती, लोग दही खरीदने के लिए बुलाते हैं, बरजत उनको मना कर देती है और कहती है, देखो इनकी चालें, देखे कितने लोग चालाक हैं कि हमारे गोपाल को हमसे खरीद लेना चाहते हैं। इस प्रकार से वह प्रेम में उन्मत्त ब्रजबाला, प्रेम में मतवाली वह ब्रजबाला अपने दही को श्याम समझ करके बेचने से इनकार कर देती है। कहती कि चाल तो देखिए, इतने सातिर हैं कि हमारे गोपाल को हमसे खरीद लेना चाहते हैं, और दही बेचने से इनकार कर देती है। सूरदास जी उस ब्रजबाला की बिहवल दशा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि सूर श्याम बिनु और न भावे, या बिरहीन बेहालहि। सूरदास जी कहते हैं कि उस बिरहणी की दशा ऐसी है, वह इतना बेहाल है, विह्वल है कि उसे श्याम के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार से श्री कृष्ण के प्रेम में वह मगन होकर के अपने क्रिया व्यापार तक को भूल जाती है। तो इस प्रकार से अभी आपने इस पद की व्याख्या देखी, लयात्मक व्याख्या देखी। इसी प्रकार से आप कविताओं को आनंद ले सकते हैं और अपनी रुचि हिंदी साहित्य में बढ़ा सकते हैं। और इस प्रकार के वीडियो आपको, मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मेरे वीडियो को देख करके हमें आप सूचित अवश्य करेंगे। धन्यवाद।